हेलो फ्रेंड्स, मैं अनूप सरकार आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी हम लोग बात करने वाले हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। विद्यार्थियों के बीच में हमेशा ये प्रॉब्लम रहता है कि बीपीएससी के टीचर में जो जीएस में 40 प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने कितने प्रश्न किस सब्जेक्ट से रहता है। यह सभी विद्यार्थियों के बीच में एक है ना समस्या है। आज हम लोग इस समस्या को ख़त्म करने वाले हैं। अब हम लोग बात करेंगे किस विषय से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और हमें इस विषय को बढ़िया से और अच्छे तरीके से कंप्लीट करने के लिए हमको क्या पढ़ना चाहिए, हमारा संदर्भ क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर बीपीएससी 4.0 की हम लोग बात कर रहे हैं और वैकेंसी तो आपको पता है, जब से बिहार सरकार में नीतीश कुमार के द्वारा जब घोषणा किया गया 4.0 को लेकर के, उन्होंने ये घोषणा किया कि हम तुरंत ही जनवरी और फरवरी में वैकेंसी हम दे देंगे, और वो भी वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होने वाला है ना। बहुत सारे लोग हैं, लोग कहता है कि 10 मुंह से 10 बातें होती है ना, लेकिन उस पर भरोसा मत करिए। बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो ऐसे ही फेंकते रहते हैं, है ना। आप अगर सीरियस हैं, आपको अगर जॉब चाहिए, बिहार में टीचर बनना है, तो आपको ये बात पता है कि एग्ज़ाम 2025 में लिया जाएगा। अभी से और इसी वक्त से तैयारी करना शुरू कर दीजिए, है ना। टाइम आपके पास नहीं है। और यहाँ पर समझिए कि 5.0 को लेकर के आप ज़्यादा दिमाग में कुछ भी मत चलाइए, वो बहुत दूर की बात है। अभी 4.0 में ही सब लोगों का अंतिम लक्ष्य होगा इसे कंप्लीट करना, एक सीट फाइट करना। तो देखिए, हम लोग बीपीएससी 4.0 में जीएस का जो प्रश्न पूछा जाता है और सारा कॉमन पेपर होता है। सारा जो पेपर आता है ना, ये कॉमन है। 40 जो प्रश्न पूछे जाते हैं सभी को बनाना होता है, चाहे उसका बैकग्राउंड साइंस हो, है ना, या आर्ट्स हो। तो 40 नंबर का जो प्रश्न है, हम लोग इसको कैसे कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इतिहास पढ़ना होता है, इतिहास के बाद ज्योग्राफी पढ़ना होता है, साइंस पढ़ना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है और मैथ पढ़ना है। इतिहास से 8 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसी तरह से ज्योग्राफी से 8 प्रश्न पूछे जाते हैं और साइंस से 8 प्रश्न पूछे जाते हैं, करंट अफेयर्स से 8 प्रश्न पूछे जाते हैं और मैथ से 8 प्रश्न पूछे जाते हैं। टोटल प्रश्नों की संख्या 40 हो जाएगा। 40 मार्क्स का प्रश्न पूछता है, कोई नेगेटिव गोटिव नहीं है ना। 40 में 35 प्लस करने के लिए बहुत टैलेंट और बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है। हम लोग इतना समझ गए, इतिहास, ज्योग्राफी, साइंस, करंट अफेयर्स और मैथ सबसे 8-8 प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। 5 सब्जेक्ट हो गया, 8 × 40 हो जाता है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इतिहास में हमें क्या पढ़ना है, ये बहुत ज़रूरी है। इतिहास में सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेबस में दिया हुआ है। सिलेबस भी एक बार मतलब ध्यान में रखना चाहिए। तो सिलेबस में दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से प्रश्न पूछा जाएगा, इंडियन नेशनल मूवमेंट से प्रश्न पूछा जाएगा। और इंडियन नेशनल मूवमेंट हम लोग पढ़ते हैं 1885 से लेकर के 1947 तक पढ़ते हैं। इंडियन नेशनल मूवमेंट हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। अब हम लोग इंडियन नेशनल मूवमेंट में कहाँ से पढ़ें ताकि हमारा जो प्रश्न है बने, क्योंकि बीपीएससी के द्वारा जिस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, उस प्रश्न को बनाने के लिए क्या संदर्भ होना चाहिए, कौन सा किताब होना चाहिए। बहुत बढ़िया और सटीक किताबें आपको बता रहे हैं, एकदम सटीक किताबें आपको बता रहे हैं। सबसे पहले एक काम करिए, बिहार सरकार की जो किताबें हैं एससीईआरटी की किताबें, है ना, और एससीईआरटी की किताबें जो 8th क्लास का है, 8वां क्लास का जो है आधुनिक भारत का इतिहास, बहुत बढ़िया तरीके से दिया हुआ है। और सिर्फ एससीईआरटी ही नहीं बल्कि एनसीईआरटी दोनों से आप पढ़ लीजिए। इंडियन नेशनल मूवमेंट
दोनों में दिया हुआ है, SCERT में भी दिया हुआ है 8th क्लास के और NCERT में भी दिया हुआ है। इंडियन नेशनल मूवमेंट 10वां में भी दिया गया है। 10th क्लास में SCERT और NCERT दोनों में इंडियन नेशनल मूवमेंट अच्छे तरीके से दिया हुआ है। उसके बाद और बढ़िया आपको किताब बता रहे हैं, सबसे बढ़िया, आप चाहें तो इसमें से इस किताब का ही सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं। BPSC UPSC विद्यार्थी के पास ये अक्सर रहता है। 10+2 का NCERT का बुक होगा मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत का इतिहास। उसमें आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अच्छे तरीके से दिया हुआ है। आप चाहें तो वहाँ से भी अपने प्रश्न को, जो प्रश्न पूछता है BPSC के द्वारा 8 में, समझिए कि 8 और 7, 6 नहीं बनेगा। ये सोचिएगा कि हमको कम आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इतना करने के बाद कोशिश ये करिए कि 8 में 8 बनेगा। इतिहास से प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, ठीक। ये 10+2 का NCERT मॉडर्न इंडिया जो है, अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो फिर ये सारा का सारा जो झंझट है इतिहास को लेकर के, इंडियन नेशनल मूवमेंट को लेकर के, गड़बड़ सड़बड़ बिल्कुल नहीं होगा, है ना। उसके बाद MCQ बनाइए, PYQ बनाइए और विगत 10 सालों में जितने भी प्रश्न आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट से पूछा गया है, एक ही जगह एक किताब में आपको मिल जाएगा। उसका नाम है घटना चक्र का किताब है, पूर्वावलोकन करके आता है। BPSC का सारा प्रीवियस ईयर का प्रश्न बनेगा। और अभी जो टीचर का तीनों जो एग्ज़ाम हुआ है 1.0, 2.0, 3.0, वो सारा का सारा प्रश्न भी आपको वहाँ पर मिलेगा। नहीं मिलता है तो अलग से ले लीजिएगा, है ना। लेकिन पूर्वावलोकन में उसके लास्ट में सब कुछ शायद दिया हुआ है, देख लीजिएगा, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप चाहते हैं कि कोई टेक्स्ट बुक पढ़ा जाए इंडिया नेशनल मूवमेंट का, तो स्वतंत्रता संघर्ष, स्वतंत्रता संग्राम है बिपिन चंद्र का, बहुत अच्छा बुक है। आप ये भी चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो ये हो गया इतिहास। एक प्रश्न भी नहीं छूटने वाला इतना पढ़ने के बाद। जो सब्जेक्ट के विद्यार्थी हैं वो भी इतना पढ़ते हैं। थोड़ा सा कुछ किताबें उसमें बढ़ जाती है, फिर 80 में समझिए कि 74-75 इस तरह का मार्क्स आ सकता है अगर बेहतर तरीके से पढ़ा जाए तो। उसके बाद हम लोग यहाँ पर ज्योग्राफी की बात करेंगे। ज्योग्राफी में हमें सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है भारत के भूगोल से, और इसके लिए हमको SCERT और NCERT की किताबें पढ़नी चाहिए बिहार सरकार की, क्योंकि आप बिहार का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो अधिकतर प्रश्न जो है SCERT से पूछा जाएगा। SCERT जिसमें बिहार का भूगोल भी आ जाएगा। SCERT और NCERT दोनों पढ़िए 6ठा क्लास से लेकर के 10वीं क्लास तक। और हमारे यहाँ YouTube पे देखिएगा, एकदम सक्सेस मास्टर बाई अनूप सरकार में दोनों SCERT और NCERT का सत्याग्रह बैच स्टार्ट हो गया है। और टोटल मिलेगा 6ठा क्लास से लेकर के 10+2 तक हम आपको यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं। और पढ़ाई स्टार्ट हो गया है, वो भी पूरा डिटेल्स में, कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों। तो यहाँ पर हम लोग संदर्भ में देखेंगे तो SCERT और NCERT की किताबें लीजिए, उसमें 6ठा से 10वां तक पढ़ लीजिए। ज्योग्राफी से एक भी सवाल गलत नहीं होगा। और भी थोड़ा बेहतर करना चाहते हैं, इसी का सब संदर्भ है, इसी का सब कुछ है ना। आप चाहें तो महेश बड़वाल सर का एक बुक है, आप चाहें तो उसको भी ले सकते हैं, जैसे हम आपको दिखा रहे हैं। आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, है ना। भूगोल एक समग्र अध्ययन। नहीं तो अधिकतर विद्यार्थी जो है इस किताब को लेता है ना, इस किताब को भी लेता है, भारत का भूगोल। 40 प्रश्नों में 8 प्रश्न बनाना है तो इससे आपका प्रश्न पकड़ा जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, अगर NCERT और SCERT पढ़ लेते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसको पढ़े या ना पढ़े ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। बहुत अच्छी किताबें हैं SCERT और NCERT का। 6ठा क्लास से लेकर के 10वीं क्लास तक अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, ज्योग्राफी का सवाल गलत हो ही नहीं सकता। उसके बाद महेश बड़वाल का आप चाहें तो ले लीजिए, दोनों में से कोई भी जो पसंद है आप ले सकते हैं। उसके बाद ये घटना चक्र का जो है
है ना। घटना चक्र का पूर्वावलोकन ले लीजिए। बीपीएससी प्रीवियस ईयर जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं ज्योग्राफी से, वो सारा का सारा प्रश्न यहाँ से एक बार देख लीजिएगा। पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कितना गलत और कितना सही हम बना रहे हैं, है ना। वो खुद के बारे में मूल्यांकन करने का सबसे बढ़िया उपाय है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे साइंस। साइंस को समस्या मत बनाइए। अगर आपका साइंस बैकग्राउंड नहीं है तो क्या हो गया? अगर साइंस बैकग्राउंड आपका नहीं है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। और जिसका आर्ट्स अगर बैकग्राउंड अगर नहीं है उसको भी उतना ही मेहनत करना पड़ता है वहाँ पर। और आपका साइंस बैकग्राउंड अगर नहीं है तो आपको भी उतना ही मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए मेहनत पे भरोसा रखिए, मेहनत ही सब कुछ है, बाकी कुछ नहीं, कर्म करते रहिए। साइंस में आपको पढ़ना होगा SCERT, बिहार सरकार की जो किताबें है SCERT और NCERT। अगर SCERT और NCERT 7, 8, 9, 10 7, 8, 9, 10 यहाँ तक कि BPSC सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले विद्यार्थी इस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। सचिवालय सहायक में आप देखिएगा 25 प्रश्न पूछा जाता है। 25 प्रश्न अगर बेहतर तरीके से इसको कर लिया जाए तो आराम से 20, 21, 19 इस तरह से मतलब विद्यार्थी बना के आता है। तो साइंस में ज़्यादा समस्या मत बनाइए। और साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो है, और सर्वाधिक प्रश्न यहाँ बायोलॉजी से पूछा जाता है। तो हम लोग यहाँ पर साइंस देखेंगे SCERT और NCERT। 7th क्लास से लेकर के 10th क्लास तक हम लोग SCERT जो बिहार सरकार की किताबें है ना, स्टेट की किताबें हैं, और यहाँ पर है ना नेशनल किताबें हो जाता है NCERT। हम बिहार में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं इसीलिए हमको SCERT पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग साइंस को कुछ और भी चीज़ें हैं जो अगर आप लुसेंट का अगर साइंस लेते हैं, स्पेशल साइंस जो आता है, स्पेशल साइंस अगर आता है लुसेंट का स्पेशल साइंस है, अगर उसको ले लेते हैं तो आपका काम इसी से बन जाता है। प्रश्न एक भी यहाँ से गड़बड़ नहीं होगा, ना छूटेगा, है ना। अगर आप चाहते हैं लुसेंट को ना पढ़े, SPD को पढ़े, SPD जो साइंस देता है, आप चाहें तो वहाँ भी एक बार अच्छा रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन इसे पढ़ना ज़रूरी है। जब तक इसे बेहतर तरीके से नहीं पढ़िएगा ये ज़्यादा काम नहीं आएगा। इसलिए इसको पढ़ने के बाद आप चाहे तो SPD का साइंस बना लीजिए, चाहे लुसेंट स्पेशल जो साइंस स्पेशल है, साइंस स्पेशल की हम बात करें, वहाँ से आप पढ़ करके है ना चीज़ों को समझ सकते हैं बढ़िया से। इसको पढ़ने के बाद आप घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन है विगत 10-12 साल में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं आपसे, जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं BPSC के द्वारा, यह बनाइए। आप अपना मूल्यांकन करिए कि हम साइंस में कितने अच्छे हो रहे हैं, है ना। उसके बाद रिवाइज बार बार करिए। ये घटना चक्र का हो जाता है पूर्वावलोकन। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम लोग करेंट अफेयर्स। आपको टीचर बनना है तो टीचर बनना है तो अभी से आदत डाल लीजिए कम से कम न्यूज़पेपर पढ़ने का। करेंट अफेयर्स की अगर हम बात करें तो हम आपको SPD बता सकते थे, आपको जितने भी लोकल जो मैगजीन है वो बता सकते थे, लेकिन हम इसलिए आपको बता रहे हैं करेंट अफेयर्स में सबसे बढ़िया, क्योंकि करेंट अफेयर्स चैलेंजिंग हो जाता है। और अभी जिस तरीके से प्रश्न BPSC के द्वारा पूछा जाता है उस तरीके से प्रश्नों को बनाने के लिए SPD को सिर्फ अगर आप अपना समझिए कि चाहते हैं कि हम इसी पे ज़्यादा फोकस करें और हम सारा प्रश्न बना लें, तो ये आप भूल करेंगे, आप गलती करेंगे, है ना। सबसे पहले आप अपना आदत डालिए एक न्यूज़पेपर पढ़ने का, क्योंकि आप जब तक न्यूज़पेपर नहीं डालेंगे आदत में, आपका करेंट अफेयर्स बढ़िया और बेहतर तरीके से नहीं होगा। करेंट अफेयर्स आपको, क्योंकि आप टीचर बनने वाले हैं तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि कम से कम एक पेपर आप ज़रूर डेली पढ़िए, न्यूज़पेपर डेली पढ़ा करिए। उसके बाद कोई भी प्रतियोगिता दर्पण हो या क्रॉनिकल हो, जो मंथली आपका मैगजीन है, हम लोग खास करके यही विद्यार्थी को बोलते हैं या तो मंथली प्रतियोगिता दर्पण ले लीजिए, अगर आपको ये नहीं लेना है तो आप चाहें तो क्रॉनिकल ले सकते हैं, ये भी मंथली आता है। और 1 साल का करेंट अफेयर्स आपको पढ़ना होगा, 1 साल का। जैसे मानते हैं अगर फरवरी 2025 में एग्ज़ाम होगा, मान लेते हैं सपोज दैट, तो आपको फरवरी 2024 से लेकर के फरवरी 2025 तक का करेंट अफेयर्स पढ़ना होगा। 1 साल का करेंट अफेयर्स पढ़िए और अभी से ही आप न्यूज़पेपर
डेली कम से कम 2-3 घंटा जितना टाइम आपको मिल जाए आप रोज़ पढ़िए। आपका करेंट अफेयर्स बाकी लोगों से, बाकी जो लोग SPD पढ़ते हैं, बहुत सारा मैगजीन है उसको पढ़ने वाले, आपकी इतना प्रश्न कभी नहीं बना सकते जितना आप बेहतर करके आएंगे। उसके बाद बौद्धिक विकास होता है, बहुत सारी बातें हैं यहाँ पर। आप एक बेहतर शिक्षक बनने के है ना मार्ग में रहेंगे। आप न्यूज़पेपर डेली पढ़िए। उसके बाद हमें पढ़ना है मैथ। मैथ बिहार और यूपी के विद्यार्थियों का विरासत रहा है ना। शुरू से वो लोग मैथ में खेलते हैं। मैथ का वो लोग खुद समझिए कि कुछ आए या ना आए, लेकिन मैथ में वो बहुत ही काबिल होते हैं, क्योंकि बिहार जो है, बिहार की जो धरती है, यह मैथमेटिक्स का विरासत रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों में ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। लेकिन अगर आप मैथ में चाहते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि 8 नंबर का सवाल है ना, 8 नंबर का सवाल है, तो यहाँ सबसे अच्छा जो चीज़ें है ना, SCERT यानी कि बिहार सरकार की जो किताबें हैं, आप 6 क्लास से लेकर के 10th क्लास तक पढ़ लीजिए। जितना भी उदाहरण स्वरूप में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सबको बना लीजिए। कुछ एक्स्ट्रा भी आप चाहते हैं तो कर लीजिए। 9th और 10th का भारतीय भवन का मैथ आता है, आप चाहें तो उसको भी बना सकते हैं 9th 10th क्लास का। उसके बाद विगत 10-12 सालों में, क्योंकि मैथ से 10 प्रश्न जो है, मैथ और मेंटल एबिलिटी से प्रश्न जो है 10 हमेशा पूछे जाते हैं BPSC के सिविल सर्विस में। तो आप कोशिश करिए कि घटना चक्र के पूर्वावलोकन में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, वो सारा का सारा प्रश्न आप सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो गया आपका 40 प्रश्नों को कवर करने का। 40 प्रश्न यहाँ से निश्चित तौर पे बनेंगे, और हमें जहाँ तक लगता है 35+ ही आपका प्रश्न सही होगा अगर इस तरीके से आप तैयारी करते हैं। तो संदर्भ अगर आपका SCERT और NCERT अगर होता है तो फिर प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा, क्योंकि BPSC के द्वारा जिस तरीके से प्रश्नों को कठिन बना करके पूछा जाता है, वो वही विद्यार्थी बनाएगा जो विद्यार्थी SCERT और NCERT का अध्ययन किया रहेगा। इसीलिए एक बार सही तरीके से, और हम अपने प्लेटफॉर्म पे ही SCERT और NCERT दोनों का क्लास जो है चला रहे हैं। 6ठा क्लास से लेकर के 10+2 तक सारे सब्जेक्ट उसमें आपको मिलेंगे। और एक चीज़ और भी है, बहुत सारे विद्यार्थी ये भी पूछ रहे थे, फ़ोन भी आया कि सर कॉन्टैक्ट नंबर वो डाला करिए, है ना। तो मेरा जो नंबर है आप यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं, है ना। आप संपर्क यहाँ पर कर सकते हैं, आप मैसेज व्हाट्सएप पे कर सकते हैं 84, है ना। देखिए 1 मिनट, ये नंबर हो जाएगा मेरा 84 0 60 51, है ना, 999 हो जाएगा। इस नंबर पे आप चाहें तो, है ना, मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। आपके समस्याओं को हमेशा सुना जाएगा, है ना। चौरासी 0 60 51 999 है, ठीक है। इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो तैयारी एकदम बेजोड़ तरीके से, बढ़िया तरीके से SCERT और NCERT को छोड़िए नहीं। जो कठिन प्रश्न पूछे जाते हैं, जो चैलेंजिंग प्रश्न BPSC भी बनाता है, उस चैलेंजिंग प्रश्न को टिकल करने के लिए वही विद्यार्थी कर सकता है, वही विद्यार्थी बना सकता है जो SCERT पढ़ता है, NCERT पढ़ता है। इसलिए SCERT और NCERT का हम अपने प्लेटफॉर्म पे जो कहीं भी एक साथ में टोटल 6 क्लास से लेकर के 10+2 तक कहीं नहीं मिलेगा जो हमने दिया है, और आपके लिए ये वर्क हो रहा है। तो चलिए, आप ज़रूर अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने दोस्तों के बीच, अपने साथी संगियों के बीच में ज़रूर एक बार शेयर करिए। अच्छा लग रहा है आप लोगों का सपोर्ट, है ना, एनर्जी मिलती है और चीज़ें और भी क्लियर करके बताना भी ठीक लगता है, ताकि आपकी समस्या जो है वो ख़त्म हो सके। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोग।